मूल रहवासी है, उनके अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के दक्षिणी राज्यों में एक गृह मंत्री हमारे देश के, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का संरक्षण करे, उनकी परेशानियों को समझे। पर वो जाकर ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। यानी कि यहाँ के जो मूल मालिक है, जो रहवासी है, लगभग 70%, उनके अधिकारों को छीनेंगे, उनके गले के ऊपर छुरी रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ के जो प्रदेश के जो मुखिया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यहाँ के जो शोषित, पीड़ित, गरीब जो लोग हैं उनकी मदद करें। पर वो झाबुआ जिला के कार्यक्रम में आते हैं और बड़े शान से बोलते हैं कि यहाँ पर जो फोकट का अनाज मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी मानसिकता किस टाइप की है। और फिर हाथ खड़े करवाते हैं कि फ्री का अनाज लेने वाले लोग हाथ भी खड़े करो। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग हमें जलील करना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता मानव सेवा जैसी नहीं है, मानव हित जैसी नहीं है। वादे उनके बड़े बड़े हैं पर इरादे और उनकी जो सोच है वो बड़ी निंदनीय है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समुदाय को बचाना है, तो भारत आदिवासी पार्टी की मदद करना पड़ेगी आपको, अपने आप की मदद करना पड़ेगी आपको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम लोग शिक्षा कैसे बेहतर हो पाए वो बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो पाए हम वो बात करना चाहते हैं। आज बेरोजगार युवा साथी बहुत परेशान है, हमारे माँ बाप बहुत परेशान है कि बच्चे पढ़ लिख कर पढ़े लिखे हैं पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसकी और उनकी कोई सोच नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इन युवा साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए, ये हमारी मानसिकता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान बंधु कितने परेशान होते हैं, रबी के सीजन में समय पर खाद नहीं मिलता है। और अगर बिजली की बात करें तो मैं 10 साल रहा हूं, जैसे गारवन का समय आता है एक एक रात लाइट काट करके देना, जबकि नियम में ऐसी कोई बातें नहीं है। कोशिश तो मैंने काफी करी, उसके बाद भी नहीं सुधार पाया यहाँ पे। सुधार देगा, नहीं सुधार। आप यकीन मानिए कि हम लोग क्या, हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता बहने हैं, लाइट चालू उनकी आवाज बनना चाहते हैं। मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आत्म स्वाभिमान के लिए लड़े, संवैधानिक प्रावधानों को बचाने के लिए लड़े, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में मदद करें। और आने वाली 13 तारीख को ईवीएम मशीन में जो 5 नंबर का बटन है, जिसमें हॉकी और बॉल का निशान है, और हमारी स्थानीय भाषा में हम गेटी भी बोलते हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका ये सहारा भी है, सहारे से चलते भी हैं, इस पर वोट करें। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप हम पर विश्वास करें कि आपका जो लोकतंत्र का जो अधिकार है, आप जो हमें मदद करोगे वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क कोचिंगों की व्यवस्थाएं हो, हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं हो, जिससे कि हमारी माता बहनों का जीवन बच पाए। हमारे जो एक्सीडेंट के समय में कई युवा साथी यहाँ पे शांत हो गए, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। आज तक कितने सांसद आए और चले गए, पर उन्होंने इस संबंध में ऐसे कोई विचार नहीं रखे।
उनकी मानसिकता ऐसी है भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग मानव जीवन को बचाना चाहते हैं, मानव जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।